नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। तो ये चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, हमारा ऑफिशियल चैनल है नया। आप इसको सब्सक्राइब कर लो। डेली इस पे मैं जो है गणित के जो है अर्थमेटिक के भी और एडवांस के भी कंसेप्ट आपको समझाता हूं प्रैक्टिस के साथ साथ। और कंसेप्ट जो शुरू से आखिर तक पूरा समझाता हूं। उसके अलावा उस कंसेप्ट में कुछ बचता नहीं, मैं पूरा उसका प्राण निकाल लेता हूं। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में आपको टाइम एंड वर्क का एक स्पेशल पैटर्न करवाने वाला हूं, स्पेशल लैंग्वेज, जो एसएससी में भी, बैंकिंग में भी और स्टेट एग्जाम में भी, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, चलेगा। मैंने दो सवाल लिए हैं। एक सवाल मैं आपको बेसिक ट्रेडिशनल तरीके से कराऊंगा, दूसरा कि कम लिख के आप सवाल को कैसे कर सकते हैं। सुनिए, ए किसी काम की शुरुआत करता है, 9 दिन करके छोड़ जाता है। फिर बी को बुलाया जाता है, बी उस काम को 14 दिन में खत्म कर देता है। यदि ए उस काम को 5 दिन बाद छोड़ता है तो बी काम को 24 दिन में समाप्त कर देता। तो ज्ञात करिए ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। लैंग्वेज क्लियर हुई आप लोगों को? हाँ जी। देखिए, हम ये मान लेते हैं, माना कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता, कि ए एक दिन में ए यूनिट काम करता है, बी एक दिन में बी यूनिट काम करता है। तो भाई ए ने 9 दिन काम किया, ए 9 दिन में कितना काम करेगा? 9A। फिर ये ए छोड़ के चला गया, बी को बुला लिया, और बी ने फिर बचा काम 14 दिन में किया। भाई बी की एफिशिएंसी बी मानी है, बी 14 दिन में कितना काम करेगा? 14B। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क आ गया मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये टोटल वर्क है। अब समझने वाली बात ये है कि यदि ए काम को 5 दिन करके छोड़ देता है, भाई ए 5 दिन काम करे और फिर ए 5 दिन करके छोड़ जाए, तो बचे काम को बी 24 दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी बी है, एक दिन में बी यूनिट काम करता है, तो बी 24 दिन में कितना काम करेगा? 24B। तो भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। काम चाहे इस तरीके से करवा लो, चाहे इस तरीके से करवा लो, होना तो वही काम है, तो बराबर होना चाहिए। तो 5 इधर आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर। ये 14 जब उधर जाएगा मेरे प्यार भी, तो 24 - 14 10B आ जाएगा। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? तो आ गया 10/4, यानी कि 5/2। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5/2 आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए एक दिन में अगर 5 चेयर बनाता है, तो बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है। तो आपसे पूछा है ए और बी मिलकर, दोनों लोग साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई पहले टोटल वर्क तो निकालो। भाई ये ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, इच्छा आपकी है। मैं यहां रख देता हूं। भाई ए की जगह 5 रखूंगा तो 9 पंजे 45, बी की जगह 2 रखूंगा तो 14 दूनी 28। तो 45 + 28 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? आपका 73 यूनिट आपका टोटल वर्क है। और इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर करेंगे। भाई ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 2 है, तो दोनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 और 2 7 यूनिट काम करते हैं दोनों एक दिन में। तो 73 कितने दिन में करेंगे? 73/7। तो 10 बार जाएगा, 10 × 7 = 70, 3 बचेगा। 10 सही 3/7 दिन में दोनों लोग पूरा काम कर देंगे। ए ऑप्शन आंसर है। तो सवाल बच्चे बेसिक ही है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, इसके अलावा आपको जो है मतलब कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें ए ने काम करना शुरू किया, 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया। बी ने बचे काम को 24 दिन में किया। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता, तो बी ने अगले 18 दिनों में काम पूरा किया होता, शेष काम पूरा किया होता। तो बताओ ए और बी एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सेम सवाल है। अब देखिएगा, कम से कम लिख के साल को कैसे कर सकते हैं। जैसे दो बंदे हैं ए और बी, दो तरीके से काम निपटाया जा सकता है। भाई ए 9 दिनों तक काम करता है, फिर छोड़ दिया, तो बी बचे काम को 24 दिन में कर सकता है। ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीका, भाई अगर ए ने 13 दिन काम किया होता फिर छोड़ देता, तो बचे काम को बी करता मेरे प्यार भी कितने दिन में? 18 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बात बताओ, भाई ए ने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया। भाई ए ने एक पहले कितना काम करता था? 9 दिन। अब कितना काम किया इन्हें? 13 दिन। ए ने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया। आप बोलोगे हाँ जी सर। ए ने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया, उसी 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया ए ने। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बी ने मेरे प्यारे भाई कितना? बी पहले 24 दिन काम करता, अब 18 दिन काम करता है। बी ने 6 दिन कम काम किया। यानी कि जब ए 4 दिन ज्यादा काम करता है, तो बी 6 दिन कम काम करता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो टाइम का रेशियो है।
भाई ए ने जितना काम 4 दिन में किया है उतना काम बी 6 दिन में किया है। ए ने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो बी को 6 दिन कम लगे, तो टाइम का रेशियो 4:6 आ गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो तो उल्टा होगा ना, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 6:4। अब 6:4 का मतलब क्या हो गया, 3:2। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आ गए। 1 सेकंड में मेरे दोस्तों यहां से हमें पता चल गया। अब आपसे पूछा ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए बी की एफिशिएंसी चाप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, छाप के यहां रख लेता हूं। भाई ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए 9 दिन में कितना काम करेगा, 9×3 = 27। 9×3 = 27 आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी 24 दिन में कितना काम करेगा, 24 दूनी 48। तो टोटल वर्क हुआ जी 27 + 48 यानी कि 8 7 15 और ये 75। तो 75 यूनिट टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलके करेंगे 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा, 15 दिन। ए और बी 15 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। ये आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो बहुत ही स्मार्ट सवाल है, बार बार पेपर में आता है प्री और मेंस में। मुझे लगता है कि अब आप जो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे स्मार्ट तरीका करने का। ठीक है भाई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।